डिपेंड करती है। नहीं है भैया, नहीं है एजुकेशन। सुनो पहली बात, हाँ बिना पैसों का क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते यहाँ पर। नहीं, दूसरा, बिना पैसे बिना के बिना एजुकेशन का आपको कोई नौकरी देने वाला नहीं है। आप प्लम्बर हो, स्किल्ड हो तो बात अलग है, स्किल्ड के लिए अलग होता है और ये अलग चीज होती है। ऐसा कौन सा सेक्टर है जो तुम्हें एजुकेशन की बेस पे दे रहा है, मुझे बताना, क्योंकि जो तुम्हारी बेसिक एजुकेशन होती है उससे अलग हटके तुम काम कर रहे हो। नहीं यार, मेरी एजुकेशन मास कॉम है, मैंने मास कॉम में मास कॉम किया, उसका जर्नलिज्म किया। नहीं तुमने किया, वो भी कम किया। नहीं वो भी कम किया, कब किया? एक डिप्लोमा किया, उससे पहले की एजुकेशन का जो बेस बनाते हो उस एजुकेशन का क्या क्या हुआ? उससे तो जो बेस बनाया, बेस पे हमने मकान खड़ा करा इंजीनियरिंग का, उसका इंजीनियरिंग की नौकरी की 3 साल। फिर हमने सोचा यार अपना इच्छा वाले काम करते हैं, मास कॉम किया, मास कॉम की पढ़ाई की, पढ़ाई तो इंजीनियरिंग में तुमने 4-5 साल बर्बाद कर दिए, उसका क्या रहा? बर्बाद क्यों नहीं किया? ऑब्वियस बर्बादी होगा ना, उसका क्या क्या वैल्यू रहेगी? ऐसे तो फर्स्ट क्लास से 12th तक बच्चा बर्बाद करता है, उसका तो बीएससी एमएससी नहीं, फर्स्ट क्लास से 12th तक के लिए बेसिक हो गया हमारा मानक नहीं, फर्स्ट क्लास से 12th तक के लिए बेसिक एजुकेशन मानी जाती है, ठीक है? उसमें एक आपको सारे सब्जेक्टों की नॉलेज दी जाती है और उसका इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ये सारे सब्जेक्ट हैं। फिर हाई स्कूल से ऑनवर्ड्स, जो कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 9th से आगे कर दिया, 4 लेवल कर दिया, 9th से आगे कर दिया, तो 9th से आगे आपको चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है कि आप किस किस फील्ड में कैसे जाएंगे, तो वहां से आपका एक बेस, एक डायरेक्शन डिसाइड हो जाती है। लेकिन आज के समय में जो हाई पेइंग जॉब है या जो भी है, उनमें देखना कि अगर उनके बैकग्राउंड को देखो पीछे जाके, तो उन्होंने पढ़ा होगा ना बेसिकली, उसका एजुकेशन, उसकी उस एजुकेशन का और हमारे जो आज वो काम कर रहा है उससे बहुत कोई लिंक नहीं होगा। नहीं ऐसा नहीं है भाई, सुनो, जितनी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, आईटी सेक्टर की कंपनी है, हेल्थ सेक्टर की कंपनी है, सभी में उस फील्ड के ही माहिर लोग हैं। आईआईटीएंस यहाँ से जाने के बाद विदेश में चाय नहीं बेचते, आईटी कंपनी में नौकरी करते हैं। मेडिकल के स्टूडेंट फार्मेसी करके जो भी करते हैं उसके बाद मेडिकल फील्ड में ही काम करते हैं, ठीक है? तो जो जॉब माइंडसेट के, उसके बाद अगर आपको पैसा नहीं तो आप चेंज कर सकते हो अपना। हाँ नहीं, तो यहाँ पर एक बात और आती है ना, जो केवल जॉब माइंडसेट के हैं, जो केवल जॉब माइंडसेट के हैं, वो तो जॉब में जाएंगे ना, लेकिन जो धंधा बना रहा है, जैसे जॉली की बात हो रही थी, टी चाय वाले की, तो उसका धंधे से और शिक्षा से क्या लेना देना? क्यों नहीं यार, ये क्या लेना देना बताएंगे? हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया कि हम लोग इतना पढ़ने के बाद भी इतना अर्न नहीं कर पा रहे जितना वो। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना, पढ़ाई का अर्निंग से कोई लेना देना नहीं है भाई, अर्निंग का स्किल से लेना देना है, अर्निंग का पढ़ाई से लेना देना नहीं है, अर्निंग का स्किल से लेना देना। कंपनी जितना ज्यादा वेल एजुकेटेड होते हैं और जितना ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं उसी के आधार पर लेती है। नहीं ऐसा नहीं, इसका मतलब पीएचडी, जो पीएचडी ओनर होगा या फिर जो रिसर्च में लगा होगा उसको बहुत ज्यादा पे स्किल होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। स्किल नहीं होता तो बात अलग है, होना चाहिए ना। नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होता है? होना चाहिए यार, क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ स्किल से लेना देना होता है, ना कि एजुकेशन से। नहीं इंडिया में वैसे बिजनेस भी कम, इंडिया में नहीं, इवन बाहर भी देख लो भाई, कहीं भी देख लो, वहाँ स्किल से लेना देना होता है, एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं होता। एजुकेशन सिस्टम अगर अच्छा होगा तो बच्चा स्किल्ड ही निकलेगा बाहर। ऐसा भी नहीं है भाई, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो स्किल्ड निकलेगा। एनईपी का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि बच्चे को रोजगार परक शिक्षा देना। रोजगार परक शिक्षा का मतलब क्या, वो उसे स्किल्ड बनाना ताकि वो एजुकेशन प्राप्त करने का अच्छी जॉब पाए, अच्छे बिजनेस पाए, सेटअप लोग, ठीक है? तो यहाँ सीधे डायरेक्ट मतलब होगा उसकी जॉब से। हाँ तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि एजुकेशन जो है सिर्फ और सिर्फ जॉब ओरिएंट ही होती है और उसका कोई लेना देना नहीं है, एजुकेशन से और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब था कि एजुकेशन और पैसा, हाँ इससे ये बीच वाली चीजें तो सिर्फ ये वह पॉइंट है। नहीं ये पॉइंट तो है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर एक अनपढ़ व्यक्ति भी लाख रुपए करोड़ रुपए बना रहा है तो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? वो स्किल्ड है कि इसलिए हमारा, तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, एजुकेशन से कहाँ क्या लेना देना? इंस्टाग्राम चलाता हो, रील बनाता हो, नहीं वो तो एक सोशल मीडिया का दौर एक अलग है, जो कि अभी रिसेंटली में शुरू हुआ है, सोशल मीडिया का दौर वो अलग। वहाँ पे भी बहुत अनपढ़ लोग आज लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। डॉली चाय वाले की बात कर, डॉली चाय वाले की बात ले लो, इवन डॉली चाय वाला मार्केटिंग के दौर में रील बनाता है। आप किसी बाजार में आप उतरते हो, वहाँ पर आप देखते हो कि 9th 10th हाई स्कूल पढ़े हुए लोग मार्केटिंग का, उन्हें एमबीबीएस जो करने वाला, वो एमबीबीएस बोल रहा हूँ कि जो एमबीए करने वाला लोग है उससे ज्यादा नॉलेज है, सारी चीजें है, क्या सिर्फ अनुभव के बेस पे ना, उन्होंने फॉर्मल पढ़ाई तो नहीं करी है, तो उस पढ़ाई का इस हमारी उसमें क्या लेना देना है? क्योंकि ये सिर्फ इसकी की बात है ना, आप मार्केट में आप जाओ तो पुश्तैनी काम करने वाले तो आज के दौर में मिल जाएंगे, लेकिन अगर उनको भी हटा दो तो मार्केट में बहुत से लोग हैं जो लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, उनकी बेसिक एजुकेशन भी नहीं हुई है। एजुकेशन का पहले काम होता था कि आदमी समाज में अच्छा बने, और ये आज के टाइम में क्या है,
जो भी पढ़ाई कर रहा है उसका मेन उद्देश्य माइंड में किसी बच्चे से जुड़े ना आगे रैंडमली आगे, ठीक है। ये सवाल कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, वो अच्छी जॉब पाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए। हाँ, ये अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छा पैसा मिलेगा। यही तो इंडियन मेंटालिटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सरकार ने भी एनईपी यही इसलिए लागू की है, उसमें रोजगार परक शिक्षा। रोजगार परक का मतलब ये हो गया कि जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन देनी होती है। रोजगार परक शिक्षा को कम करने के लिए उसने गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर ढंग से पढ़ोगे तो उसमें रिसर्च बेस एजुकेशनल बेस लगाई गई है, ताकि आप जब चाहो आप स्विच करके दूसरी सेगमेंट में भी जा सकते हो। पहले ऐसा नहीं हुआ करता। तो वही तो कर रहा हूं मैंने मास्टर में किया, बताया था इंजीनियरिंग। हाँ, वो तो तुमने तुरंत उस समय कहाँ किया, जब तुमने इंजीनियरिंग की थी तो उस समय कहाँ किया था तुमने? इंजीनियरिंग के दौरान आप स्विच नहीं कर सकते थे ना, लेकिन आज कर सकते हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तुमने इंजीनियरिंग पूरी कर ली, उसके बाद मास कॉम में गए ना। लेकिन आज की जो है कि हमें मास कॉम जाने के लिए वहां पर हमारे लिए ग्रेजुएशन चाहिए होती है, उसके बाद पीजी डिप्लोमा करें, वरना इंटर के बाद कर लें सीधे बीजेएमसी। हाँ, नहीं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्किल ओरिएंटेड एक तरह से है भी, लेकिन वो रिसर्च ओरिएंटेड ज्यादा है अगर आप ढंग से देखोगे उसमें। स्किल उसमें रोजगार परक शिक्षा का मतलब यही है कि बच्चे चाहे जो है स्किल्ड हो जाए अपने आप पढ़ाई करते करते, कुछ काम सीखे किसी फील्ड में जाकर, वहाँ पे पढ़ाई का प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। प्रैक्टिकल पहले होता था कि लैब में ले जाते थे और केमिकल दिखाते, केमिस्ट्री में और फिजिक्स तक ही सीमित था प्रैक्टिकल जो था, बाकी फिजिकल एजुकेशन तक। अब उन्होंने क्या किया, हर विषय में प्रैक्टिकल करा रहे हैं, इवन मैथ्स में करा रहे हैं। छोटे बच्चों को मैथ्स में बताते हैं, पूरा बनवा के क्यूब बनाते हैं, कहते हैं ये देखो इसका ये अब ये वाला हो गया। स्टार्टिंग से फोकस ये रहता है कि जॉब ओरिएंटेड है, आदमी आत्मनिर्भर बने, चाहे जॉब करे, पैसा खुद तक कमाए, ये बेरोजगारी ना बढ़े, इसमें ये है उसका उद्देश्य। अच्छी